हेलो बच्चों, बागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन इस जल प्रलय में के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न अध्ययन, इसका पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तैयारी करने लगे। वे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, माचिस और पीने का पानी जैसी जरूरी चीजें जमा करने लगे। दुकानदार अपना सामान ऊंचाई पर रखने लगे और रिक्शे, ट्रकों में भरकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगे। अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? इसका उत्तर है, लेखक बाढ़ की सही जानकारी लेने और उसे करीब से देखने के लिए उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी खुद बाढ़ की विभीषिका नहीं झेली थी, सिर्फ राहत कर्मी के तौर पर उसे देखा था। यह उनके लिए एक नया व्यक्तिगत अनुभव था। लेखक अपनी आंखों से देखकर, समझकर और लोगों की प्रतिक्रियाओं को महसूस करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? इसका उत्तर है, इस कथन से जनसमूह की चिंता, भय और उत्सुकता तीनों भावनाएं प्रकट होती हैं। चिंता, लोगों को अपने घर, सामान और जान माल की सुरक्षा की फिक्र है। भय, पानी के बढ़ते स्तर से अनहोनी की आशंका है। और उत्सुकता या जिज्ञासा, लोग लगातार जानना चाहते हैं कि पानी कहां तक पहुंचा और आगे क्या होगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि बाढ़ का पानी तरल रूप में होता है और वह जब बस्ती में प्रवेश करता है तो अपने साथ तबाही, विनाश और मृत्यु का खतरा लेकर आता है। इसलिए लेखक ने इसे रूपक के रूप में मृत्यु का तरल दूत कहा है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है, आपदाओं से बचने के आसान तरीके, जिसमें पहला है, टीवी, रेडियो या मोबाइल पर आने वाली चेतावनी पर ध्यान दें और तुरंत तैयारी करें। नंबर 2, घर में एक बैग में पानी, सूखा खाना, टॉर्च, दवा और जरूरी कागज रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ले जा सकें। नंबर 3, बाढ़ या तूफान में ऊंची और सुरक्षित जगह पर जाएं। नंबर 4, पड़ोसियों और जरूरतमंद लोगों की मदद करें और खुद भी जरूरत हो तो मदद मांगें। नंबर 5, बाढ़ में बिजली के खंभों और गिरे हुए तारों से दूर रहें। अगला प्रश्न है, ई, जब दाना डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? इसका उत्तर है, इस कथन में लोगों की उदासीन और स्वार्थी मानसिकता पर चोट की गई है। इसका मतलब है कि जब दानापुर में बाढ़ आई और लोग परेशान थे, तब पास के पटना शहर के अमीर और आराम पसंद लोग उनकी मदद करने या हाल जानने तक नहीं गए। इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग केवल अपनी सुविधा और सुरक्षा में ही रहते हैं, दूसरों की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। अगला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? इसका उत्तर है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि बाढ़ की वजह से लोग घरों में बंद थे और बाहर का मनोरंजन या कोई और सामान खरीदने का मौका ही नहीं था। ऐसे में पान खाना उनके लिए समय बिताने और मन बहलाने का आसान तरीका बन गया था, इसलिए पान की बिक्री अचानक बढ़ गई। अगला प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? इसका उत्तर है, जब लेखक को लगा कि उसके इलाके में भी पानी आ सकता है तो उसने जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें जैसे घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर ली और समय बिताने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली थी। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? इसका उत्तर है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आमतौर पर डायरिया, टाइफाइड, कालरा, मलेरिया व डेंगू आदि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। अगला प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका उत्तर है, जब नौजवान अपने कुत्ते को अपने साथ नाव में ले जाने लगा
तो डॉक्टर साहब ने कुत्ते को नाव में ले जाने के लिए मना कर दिया। तब नौजवान यह कहते हुए नाव से उतर गया था कि अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो वह भी नहीं जाएगा। उसने कुत्ते के प्रति गहरा प्यार और वफादारी दिखाई। कुत्ते ने भी उसी निष्ठा के साथ पानी में कूदकर मालिक का साथ दिया। इससे निस्वार्थ प्रेम, वफादारी और साथ निभाने की भावना उजागर होती है। अगला प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? इसका उत्तर है, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन इसलिए कहा क्योंकि लेखक यह महसूस करता है कि मौके को आंखों से देखना, महसूस करना ज्यादा अहम है बजाय उसे कैद करने के। बाद में कोई प्रमाण न होने पर भी अनुभव वास्तविक रहता है। अगला प्रश्न है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती हैं, जिसका एक उदाहरण सन 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना का है। इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था। अगला प्रश्न है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सन 2019 में मेरे गांव के पास भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। नदियां उफान पर थीं और खेत पूरी तरह पानी में डूब गए थे। कई घरों में पानी घुस गया। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे। सरकार और स्थानीय लोग नावों से भोजन व पानी बांट रहे थे। 4-5 दिन बाद पानी उतरना शुरू हुआ, लेकिन गंदगी और मच्छरों के कारण बीमारियां फैलने लगीं। इस आपदा ने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।